हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज एक गुड न्यूज़ आ रही है 2-3 दिन से। मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम की आ रही थी न्यूज़ और उसकी डेट भी आ गई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं इस चीज़ के लिए बहुत हैप्पी हूँ। कम से कम एग्ज़ाम की डेट तो आई। इतने टाइम से डिले पड़ी हुई थी डेट, और ये यूपी टीजीटी या पीजीटी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। मेरे लिए तो सच में बहुत गुड न्यूज़ है। चाहे अब सरकार 1 महीने का भी टाइम देती, मैं उस 1 महीने में भी मैं अपना 100% देती। मेरे लिए ये टाइम इनफ है। मैं अपनी तरफ से अब 100% देने वाली हूँ। 8 घंटे की स्टडी में प्लस करने वाली हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सुबह पढूँ, दिन में पढूँ या रात में पढूँ, मैं पूरी अपनी तरफ से 100% देने वाली हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था और अब ये डेट आ गई है। सो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और इसमें मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी ही करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक नौकरी मुझे इसमें लेनी है। क्योंकि वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसएस भी है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन जब मैंने ये फॉर्म डाला था तब मैं यूपी में रहती थी। सो कोई बात नहीं, ये तो इतना स्ट्रगल तो झेल लेंगे, बट एक जॉब होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो अब तक मैं इतने टाइम से इसका वेट कर रही थी। और कुछ रीज़न थे जो मेरा इसमें अब तक नंबर नहीं आ रहा था। मैं अपने घर से 100% का करके जाती हूँ, बट वहाँ मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हूँ। या तो मेरी प्रिपरेशन वो अच्छे से नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, और वो ही मेरी सबसे बड़ी कमी है, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ मैं। बस रिवीजन ही करती हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। लेकिन वो कमी भी अब मुझे पूरी करनी है। मैंने 2 प्रैक्टिस सेट भी मंगा रखे हैं और प्रीवियस ईयर अब मैं डेली एक प्रीवियस ईयर भी करूँगी। देखती हूँ कि मेरे प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स बनते हैं, और मैंने जो एक आज प्रीवियस पेपर में सोल्व करूँगी और वो मैं एंड में लगा दूँगी। और हमने खाना वाना खाने के बाद मैं खुद की अपनी स्टडी भी कर ली थी। वोकैबुलरी की मैंने रीडिंग की, और अपना लिटरेचर पार्ट में मिल्टन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं दोबारा से रिवीजन के लिए। मैं पहले मिल्टन को ही करूँगी, वो मुझे थोड़े इंटरेस्ट आता है मुझे उसमें सबसे ज़्यादा। सो मैं उसी को सबसे पहले करती हूँ। और फिर मैंने अपनी थोड़ी सी स्टडी कर ली थी, तो फिर बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी स्टडी करा दो। मुझे ईवीएस का कुछ उसको समझाना था, एक लेसन कम्युनिकेशन वाला, तो उसको मैं समझा रही थी और वो भी अच्छे से समझ पा रही थी कि क्या चीज़ें हैं। सो अब आप सब भी बहुत खुश होंगे अपनी इस यूपी टीजीटी की खबर को सुन के। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट एग्ज़ाम की डेट आई तो सही, और हम सब के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमें इसको गंवाना नहीं है। अपने लिए अब एक सीट तो हमें पक्की करनी ही करनी है, जो कि मैं वो करके रहूँगी, चाहे मुझे कैसे भी करनी हो। दिन रात महीना एक करके मुझे पढ़ना हो, सो मैं पढ़ूँगी और अपनी जो कमियां हैं उनको भी दूर करूँगी। प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। और मैं पढ़ रही थी तो ये बाहर खेलने गई थी, कुछ मैंने रखा था तो मैंने कहा चलो अंदर ला के रख दो, और अभी अपना खेलना शुरू कर दिया था इसने। और मैं फिर अपनी स्टडी में लग गई थी। मैंने ग्रामर पार्ट स्टार्ट किया था, नाउन शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि नाउन से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और आज मैंने नाउन को कंप्लीट कर दिया है और उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। और मैं तीनों चीज़ों को पार्ट को डिवाइड कर करके मैं अब डेली टारगेट्स बना के वोकैबुलरी का पोर्शन अलग, रीडिंग लगाती हूँ मैं ज़रूर। रीडिंग से बहुत बेनिफिट होता है, और वो ग्रामर पोर्शन हो जाएगा, और लिटरेचर पार्ट जो है उसको अलग अलग डिवाइड करके सारी चीज़ों को मैं अच्छे से करने वाली हूँ। और एक प्रीवियस ईयर डेली मैं एक प्रीवियस ईयर करने वाली हूँ।
इसी तरीके से मैं अपनी स्टडी जर्नी आपसे शेयर करूंगी। और प्लीज़ आप भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप भी यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप कहाँ मेरी कमी है, आप मुझे देख के बता भी सकते हैं और मैं उसको अच्छे से बूस्ट कर पाऊँ अपनी प्रिपरेशन को। और अंत में मैं आपसे एक बहुत प्यारी सी एक कोटेशन बोलूँगी कि जो गीता में लिखा है, आपके साथ आज तक जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। जो बीत चुका है उससे सबक लो और गलती दोबारा मत दोहराओ। जो बीत चुका है उससे सबक लो और गलती दोबारा मत दोहराओ। भविष्य की चिंता मत करो कि भविष्य में क्या होने वाला है, केवल आज पर ध्यान दो। अपने अभी के समय को अपने सपने पूरे करने में जी जान लगा दो। ये गीता की बहुत प्यारी लाइन थी जो कि आज मुझे सच में बहुत मोटिवेट किया इस लाइन ने। सो मैंने आज आपसे शेयर कर दी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।